नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी जो 24 अक्टूबर को पेपर हुआ है ना, उसकी बात। पूरा वीडियो सॉल्यूशन करेंगे जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजपत्रित अवकाश। राजपत्रित अवकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, गजेटेड हॉलीडे। क्या कहते हैं? गजेटेड हॉलीडे। सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट निशान लगा रहे हैं। आपको जितना भी सही होते हैं वो कमेंट करके जरूर बता देना। दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा सी। तीसरे कौन सा हो जाएगा? सी। मैथ का हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है मैथ का। मैथ में देखते हैं, धन की किसी निश्चित राशि को अजय एवं चिराग के मध्य 7:6 में विभाजित किया जाता है। यदि अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से का 850 से कम है तो कुल राशि क्या थी? कुल राशि क्या थी इसकी? ऑप्शन नंबर बी, यानी 4,420 रुपये। चौथे का हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखें, 5वें नंबर का क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है तो पहिए का व्यास कितना होगा? सेंटीमीटर में बताना है। पहिए का व्यास कितना होगा? ऑप्शन डी, 70 सेंटीमीटर। चलो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में हो जाएगा, मान x बराबर मजला कोष्ठक और y बराबर मजले कोष्ठक में 1 2 3, तो x से y कितने भिन्न भिन्न फलन है? x से y पर कितने भिन्न भिन्न फलन है ये बताना है। 6 नंबर का सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने हैं? 6। यानी कि इस पाई का बिल्कुल सही था, इसने 6 नंबर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन हम डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि उनको सॉल्यूशन करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 7वें में हो जाएगा डी। 7वें में कौन सा हो जाएगा? डी। और 8वें में देखें, 8वें का हो जाएगा साइंस का क्वेश्चन है, दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित में का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है? पूरा उत्तल दर्पण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि जब एक प्रकाश की किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है? वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की माइनस में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 10वें में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 11वें नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है। इंग्लिश में देखते हैं, 11वें में क्या हो जाएगा? ए। 11वें का क्या होगा? ए। और 12वें का क्या होगा? सी। 12वें में कौन सा होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, सीता डिडंट सी वाज वॉज टू हर सी, यानी कि 13वें में कौन सा हो जाएगा? 13वें में हो जाएगा ए, वाज लुकिंग। 13वें में कौन सा हो गया? ए। इसके बाद देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? किसकी सहायता से किया जा रहा है? 14 में बताना। यदि आपको इसका आंसर मिले तो कमेंट करके अवश्य बताना। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। यदि 15 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिले तो इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक है। अपचायक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वही अपचायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। 16 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इनमें से भौतिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है? परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर परिवर्तित हो जाता है, ये तो है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं इसका, केवल पदार्थ में भौतिक गुणों में जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। नए पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं। नए पदार्थ का निर्माण किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में। किस में होता है? रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य को पूरा करने में एक दिन में 12 घंटे कार्य करके
15 व्यक्ति यानी कि 18 नंबर मैथ का है, तो क्वेश्चन मैथ का है तो मैथ का डायरेक्ट लगा देते हैं, सॉल्यूशन करने में बहुत लंबा टाइम जाएगा। 18 में जाएगा डी। इसके बाद देखें 19वें में मैथ का क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट लगाते हैं बी। 19वें में क्या हो जाएगा डी। आप मिलान कर लेना। 20 का देखते हैं, रीजनिंग का सवाल है। इनको डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 3 2 6 6 4 10 और 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20वें में। इसके बाद देखें 21वें में, 21वें का क्या हो जाएगा, कोट 15 गुणा कोट 20 कोट 45 डिग्री कोट 70 डिग्री कोट 75 डिग्री का मान क्या होगा 21वें में डी क्या होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 21वें का। अब देखते हैं 22वां, निम्नलिखित में से निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी निहदन अर्थक, ऑप्शन नंबर डी। 12वें का, निम्नलिखित में सुदन उक्ति संधि विच्छेद होगा किसका, सुक्ति का, ऑप्शन नंबर सी। ये कल वाले एग्जाम में भी था, यानी कि कल वाली सेकंड शिफ्ट में था ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलेटिक को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है, पीटी ऊषा को। किसे कहा जाता है, पीटी ऊषा को, ऑप्शन नंबर डी। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताना। नमस्ते योजना निम्नलिखित में समूह में से किन कर्मियों से संबंधित है। नमस्ते योजना किससे संबंधित है, नमस्ते योजना हो जाएगी स्वच्छता कार्मिक से। किससे हो जाएगी, स्वच्छता कार्मिक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी। क्या थी, ऑप्शन नंबर बी कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लव योर आइज एट वर्क। एक्सेल में एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है, किससे शुरू होता है, बराबर से, इज इक्वल टू से शुरू होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 28वें नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिवाइस जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर डी टेम्पलेट, क्या कहते हैं, टेम्पलेट। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, टच एक इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस और स्कैनर डिवाइस है, प्रोजेक्टर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 29 नंबर का कुछ 29 देख लिया हमने। इसके बाद देखते हैं 30वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाइए और दिए गए विकल्प को सही क्रम में चयन कीजिए। इसका सही हो जाएगा, ये सारे हमने पहले ही करके चेक कर रखे हैं, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 31वें नंबर सवाल है, 31 इंग्लिश रीजनिंग का सवाल है। इसका हो जाएगा प्रीति, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 32वें नंबर का देखते हैं, 32वें नंबर का हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं 33वें नंबर का, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, मांड और वल। क्या है जैसलमेर का प्राचीन नाम, मांड। मरु कहते हैं, मरु महोत्सव जैसलमेर का, ये मरु महोत्सव जैसलमेर में बढ़ता है। और ये कल वाली सेकंड शिफ्ट का है, 23 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था ना सेकंड शिफ्ट का, उसी का क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन अब तक मिल चुके हैं सेकंड कल वाले पेपर से। राजस्थानी गद्य और पद विधाओं में रचना जो निम्नलिखित व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों की घटनाओं पर प्रकाश डालती है क्या कहलाती है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। इसमें क्या कहलाती है, प्रकाश। क्या कहते हैं उसे, प्रकाश। गेंदा नृत्य का संबंध राजस्थान में किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र, शेखावाटी से, सीकर, चूरू, झुंझुनू से। इसके बाद देखते हैं 36वां इंग्लिश का क्वेश्चन है। 36 में क्या आ जाएगा, सी। 36 का हो जाएगा सी। 37वां इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा, बी। 37 में आ जाएगा बी। और 38 भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा ए। आपको टोटल पूरे 150 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं 39 भी एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा,
निगुण 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निगुण उपासक अनुयायी था? कौन था? दादू दयाल जी। पिछले पेपर में थे दादू दयाल जी का जन्म कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात से। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। बेणेश्वर धाम कहाँ? डूंगरपुर में। केला देवी करौली में। जीर्ण माता सीकर में। और डी कल्याण जी टोंक में। यानी कि पहले का तीन एक में ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं सही नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? किसकी है? जालोर जिले की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें। काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में पाई जाती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है परंतु कैल्शियम की कमी होती है, यानी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों सत्य हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी। 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? थर्ड जनरेशन का, ऑप्शन नंबर ए। 44वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है, उन्हें उचित निर्देश देती है? कौन सी देती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि सब पर नियंत्रण करता है और निगरानी करता है। इसके बाद देखते हैं रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है रैम के संबंध में? क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी, वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 45 में। चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में किस स्थान की है? किस स्थान की है? बूंदी की, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ देखते हैं 47वें नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, चिनाब। 48वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? कौन सी है? शिवालय पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा ये विंध्याचल MP की हो जाएगी। अजंता की गुफाएं हो जाएंगी, तो कौन सी हो जाएगी? हिमालय, शिवालिक हो जाएगी हिमालय से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? इनमें से सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? कमेंट करके बताओ। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा IBM 7030 यानी 7030। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्यों योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। 51वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? दिव्या कुमारी ने, जो क्या है? उप मुख्यमंत्री, जो वर्तमान की वित्त मंत्री भी हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सिंहपुरा। कौन थे? चंद्रकांत सिंहपुरा। नेक्स्ट देखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार। नेक्स्ट देखें। कौन सी सभ्यता धूलकोट एवं ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी है? आहड़। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं 55वें नंबर का क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, बिल्कुल सही। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी हुई ईंटों का उपयोग होता था, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया। कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का प्रमाण नहीं मिला है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जुताई वाले खेतों का प्रमाण मिला हुआ है। अनेकार्थ शब्द अक्षर का एक अर्थ है, अक्षर का क्या हो जाएगा? वर्ण। इसके बाद देखते हैं शब्द युग्म अब्ज यानी क्या होता है? बादल। और अब्ज यानी होता है कमल, और अब्द यानी होता है बादल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
उसने कुछ नहीं खाया, तो उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन का इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोटिक के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं प्लास्ट के प्रशिक्षण अनुरूपों को उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? जॉयस्टिक, यानी कि गेम खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, किस रिपेयरिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है? सेल रेफरेंस नहीं बदलता है, किसमें नहीं बदलता है? मिक्स्ड रेफरेंसिंग में, किसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, निबल। 64वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस में से राजस्थान के कौन से स्थान में अवस्थित है? कौन से में अवस्थित है? झुंझुनू में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी? चंबल। 66वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 66 में क्या हो जाएगा? ए। 67 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा है? सी। वसा में घुलनशील होते हैं बी और सी, बाकी सभी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट देखें, 69वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिक का क्या लिखना है? आईपीएसी नाम, क्या हो जाएगा आईपीएसी नाम? 69वें नंबर का 2 मैथिल 1 प्रोपीन, क्या हो जाएगा? 2 मैथिल हो गए और 1 प्रोपीन, 8 मेथ प्रोपीन तो हो गया। इसके बाद देखें, सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन कौन सा है? C16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखें, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, राजस्थान के कृषि विकास के संबंध में मुख्य बाधा क्या है? मुख्य बाधा कौन सी है राजस्थान के कृषि विकास में? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्षा की मुद्रा को विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? मतलब नोटबंदी कब हुई थी? 2016 में, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया है? किसने दिया है? बताओ कमेंट करके, किसने दिया है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। 78वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूप कौन थे? कल भी क्वेश्चन आए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर BN राव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित। 69 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है।
चलो मिलान करते हैं। समानता का अधिकार हो जाएगा सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उल्लंघन करना। ऑप्शन बी में देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। पहले में तीन, एक में ये यहीं पर मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये पैराग्राफ है, या आप पैराग्राफ देख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना भी पैराग्राफ में। इसके बाद देखिए तो इसमें 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर में आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 81 में आ जाएगा बी, 81 में आ जाएगा बी। और 82 में क्या आ जाएगा? 82 में आ जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं 83 में क्या आ जाएगा? 83 में आ जाएगा सी। और 84 में आ जाएगा डी। 84 में क्या आएगा? डी। अब देखते हैं वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अना। कौन सा आ जाएगा? वेद धन अना, वेदना। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से हो जाएंगे? धूमकेतु हो जाएगा। इसके बाद देखें तो कृषाणु हो जाएगा। और इसके बाद देखें तो पावक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विग का विलोम क्या हो जाएगा? अग। इसके बाद देखें निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं हुआ है? किसके अर्थ में नहीं हुआ है? समुद्र के अर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, टाइम लगेगा। डायरेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 89 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 89 का। इसके बाद देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। कौन से ऑप्शन से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट देखें अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाई बनाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? अश्वगंधा का कौन सा भाग दवाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जड़। कौन सा? जड़। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग वंशानुगति का अनुप्रयोग नहीं है? कौन सा नहीं है? वंशानुगति का अनुप्रयोग नहीं है। 92 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी HIV। HIV क्या होता है? एड्स होता है। ये वंशानुगति नहीं चलता है। वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हाल ही में उसके समुदाय में खोया है, इसे संदर्भित है। कौन सा ऑप्शन होगा संदर्भित? ऑप्शन नंबर डी द्वितीय अनुक्रमण। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंशावली विश्लेषण में देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि यह एक क्या होते हैं? लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। क्योंकि यह क्या? एक लिंग सहलगन अप्रभावी विकार। डाउन सिंड्रोम की अधिकासूत्रता का कारण है। कौन सा? गुणसूत्र 21। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पाद पादप नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन से पेड़ से रेशा प्राप्त नहीं किया जाता? रेशा नारियल से किया जाता है, कपास से किया जाता है, सनमई से किया जाता है, सन से किया जाता है, खेजड़ी से नहीं किया जाता। किससे नहीं किया जाता है? खेजड़ी से नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कमेंट करके बताओ। 97 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए बिजली
बिजली चमकने गिरने के दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं, नहीं करते हैं परिवर्तित, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यदि फिजिक्स को KSBY लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा, बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, YRRLOLTB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिखा जाएगा, यानी कि अक्षरों का परिवर्तन करना है इसमें। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखते हैं 101, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था, मेवाड़ का शासक कौन बना था 101 में, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, राणा विक्रमादित्य। इसके बाद देखते हैं केवलादेव गणापक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितनी रियासत थी, 19, और कितने ठिकाने, 3, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता है, किसने जीता है रजत पदक, कमेंट करके बताओ किसने जीता है, सृष्टि खंडागले ने, किसने जीता है, सृष्टि ने जीता है। इसके बाद देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय थीम क्या था, विषय थीम क्या था, 106 नंबर का क्वेश्चन है, विषय थीम था भारत, ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी तकनीकें। निम्नलिखित में से नए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, बेकाम भी हो जाएगा और अधम भी हो जाएगा, कौन सा, बेकाम भी हो जाएगा और अधम भी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन स्टार लगा लेना इसके। दत्त चित्त में कौन सा समास है, दत्त चित्त में कौन सा समास है, बताओ कमेंट करके, दत्त चित्त में कौन सा समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। प्रत्युपकार शब्द निहित उपसर्ग है, प्रत्युपकार में कौन सा समास उपसर्ग हो जाएगा, प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 110वां विज्ञान का सवाल है, इसमें लगाते हैं 110 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, L1 तेज प्रकाश देगा L2 से। इसके बाद देखते हैं पहला शैक्षणिक उपग्रह, पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था, अदुस्त, और इसरो द्वारा कब छोड़ा गया, 2004 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सालर वन के बारे में सबसे अत्यंत कथन का चयन करें, सालर वन के बारे में सबसे अत्यंत कथन कौन सा है, 112 में कौन सा हो जाएगा सही, इसके लगाते हैं स्टार, अभी के लिए इसे छोड़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, गुरु शिखर, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, 1722 मीटर। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का सवाल है, पता नहीं क्या कर रखा है भाई ने, 14 नंबर क्या हो जाएगा, यानी 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 115 में कौन सा हो जाएगा सही, 115 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 115 में भी ए हो जाएगा। 116 में कौन सा सही होगा, 116 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 116 में सही हो जाएगा। 117 में ये मैथ का सवाल है, कौन सा सही हो जाएगा 117 में, इसके लगाते हैं भी स्टार अभी के लिए।
इसके बाद देखते हैं 118वें नंबर का क्वेश्चन। 118वें नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा सही? 118 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 792। इसके बाद देखें तो यह आपको बस चेक करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 119, 119 में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण? देखें तो दौड़, दौड़ एक भाववाचक हो गई, मित्रता एक भाववाचक हो गई, सभा समूहवाचक हो गया, तूफान एक क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। सर्वनाम में कितने मुख्य भेद होते हैं? सर्वनाम में मुख्य भेद कितने होते हैं? 8। निम्नलिखित में वर्तनी शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा शुद्ध शब्द है? अभी देखते हैं। ए अधीन, ये शुद्ध है। पुरस्कार, ये अशुद्ध। महत्व, ये भी शुद्ध है। शासन, यह शुद्ध है। उपयुक्त, ये भी शुद्ध है। यानी कि ए सी ई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 123वें नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सी संख्या लुप्त संख्या है? जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो बैठ ही नहीं रहा इसमें। चलो देखते हैं, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं इसमें। 123, 123 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 123 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 124वें नंबर का क्वेश्चन है मैथ का। मैथ तो भर भर के आई है भाई इस पेपर में। 124 में स्टार लगाते हैं, इसको करेंगे लास्ट में। 125, करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है? किसके लिए? जाफरान केसर के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश द्वारा अवध को विलय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय की जानकारी देता है? कौन सा अनुच्छेद? 220। कौन सा देता है? 220। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? किस अनुच्छेद के द्वारा के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 164 के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 129वें नंबर का क्वेश्चन। अगस्त 2024 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया है? किस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? यानी कि दोनों क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में थे। संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 130वें का। किस तिथि को आरबीआई किसी तिथि को आरबीआई ने, मैथ का सवाल है 131वें में, 131वें को हम स्टार लगा रहे हैं अभी के लिए। 132, 132 में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 133 में देखते हैं, किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 का 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं? किस योजना के तहत खोले गए थे? कौन सी योजना थी वो? आपको कमेंट करके बताना है। आपको कमेंट करके बताना है कौन सी योजना थी। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? कौन सा नहीं है? रामगढ़ बांध। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोटा बैराज है, गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर भी है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? होठ, प्यास से होठ सूख रहा था। एक होठ नहीं होता है, प्यास से होठ सूख रहे थे आता है यहाँ पर। इसके बाद देखिए, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। मेरी बात सुनो शुद्ध वाक्य पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अधोपांत, अधोपांत का क्या हो जाएगा, आदि से अंत तक, यानी कि पहले में दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 37 का। तंग करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तंग करना मतलब नाच नचाना, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ज्ञापन के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है, मेमोरेंडम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्यालय पत्रों के अधोलेखन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, महोदय का, यानी कि ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हुआ है, मतलब 3-4 शब्दों में आ गया ये क्वेश्चन तो महोदय वाला। तो इसके बाद देखते हैं 141वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विपरीत गुणों मतलब मटर पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण प्रयोगों में उपयोग नहीं किया गया, कौन सा उपयोग नहीं किया गया था, जड़ के आकार का उपयोग नहीं किया गया था, बीज के रंग के लिए गए थे, पुष्प का रंग भी लिया गया था, पुष्प की स्थिति भी ली गई थी। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारजीवी जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है इनमें से, 42 में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तैतालीसवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं 143, निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड्स उल्टे नहीं होते, सदैव ऊर्जा के पिरामिड होते हैं जो उल्टे नहीं होते हैं। आपके दोस्तों 150 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताना, यदि आपके साइड क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं ये आपको कमेंट अवश्य करना है। देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, ऊपर की दी गई रासायनिक अभिक्रिया में गिल्सरोल क्या है, ऊपर की दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको मात्र 40 मिनट में पूरे 150 क्वेश्चन करा दिए गए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे होने वाले ऐसे एग्जामों के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में डूब जाएगा, कौन सा पानी में डूब जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील की गेंदें, क्योंकि लकड़ी की लाठी नहीं डूबती है, केरोसिन भी नहीं डूबता है, बंद ढक्कन वाली प्लास्टिक की खाली बोतल भी पानी में नहीं डूबती है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। 147 में देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑप्शन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 47 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 149 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और 50 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।